नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का आपके YouTube चैनल M+E ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथी, कैसे हैं सभी? आशा कर रहे हैं कि सभी लोग अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे और पढ़ाई जारी रखना भी है, ब्रेक नहीं लेना है। ब्रेक लेंगे तो समझ लीजिए कि आपके पढ़ाई में रुकावट होने वाला है। तो मैं यही समझ के चल रहा हूँ कि जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताए जा रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चला जा रहा होगा और आपका मैथ जो है पहले से बेहतर होता जा। तो मैं बता दूं कि इस चैनल पर वह सभी विद्यार्थी जुड़ सकते हैं जो आरआरबी के, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ एसआई, एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं। वे इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने मैथ के पोर्शन को, मैथ के भाग को बेहतर बना सकते हैं और अपने एग्जाम को अच्छे से दे सकते हैं। वे सभी विद्यार्थी जुड़ सकते हैं जो बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, जो भी उनके मैथ में जो भी प्रॉब्लम हो उनको दूर करना चाहते हैं, जो भी समस्याएं हो उनको उन्हें सॉल्व करना चाहते हैं। तो सभी विद्यार्थी इस चैनल से जुड़ सकते हैं। उन सभी प्यारे साथियों का स्वागत है, सारे विद्यार्थियों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में मैं आप जो है कि एक नए चैप्टर को लेकर आया हूं। तो आज हम लोग जो है कि डेसिमल फ्रैक्शन के सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि डेसिमल कितने टाइप्स के होते हैं, किन किन डेसिमल का हम लोग फ्रैक्शन के रूप में चेंज कर सकते हैं, परिमेय संख्या बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। वैसे अगर हम लोग जो है फ्रैक्शन और रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे प्यारे साथियों, तो दोनों डिफरेंस अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कि आपको यह नहीं सीखना है कि कौन सा फ्रैक्शन है, कौन सा जो है कि रेशनल है। बस आपको डेसिमल फ्रैक्शन के रूप में चेंज करना है। यहाँ पर जो है कि इसी कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाएगा, फिर उस पर आधारित सवाल को हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डेसिमल होते क्या है। अगर हम लोग डेसिमल की बात करेंगे प्यारे साथियों, डेसिमल का हम लोग कहते हैं दशमलव। दशमलव का कहने का मतलब यह है कि जिसका डिनोमिनेटर, ऐसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 के पावर के रूप में बढ़ता रहे, 10 के पावर के रूप में बढ़ता रहे। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे हमने बात करी कि हमने लिखा 0.2 लिखा। अगर इसको हमें जो है कि फ्रैक्शन के रूप में चेंज करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, 2 अपान जो संख्या है उसको लिख लेते हैं और 1 लिख लेते हैं। जितने डेसिमल नंबर है, यानी कि दशमलवांश जिसे हम लोग कहते हैं, उतने ही जीरो यहाँ पर लगा देते हैं। यह बातें आपको समझ में आया? चलिए पहले इसको जो है कि छोड़ करके आपको बता देते हैं कि अगर इस तरीके से कोई संख्या लिखा गया हो, हमने कहा 3.45 या कोई संख्या लिख दिया गया है, पूरा बेसिक से बताएंगे। जिनको दशमलव के ABCD के बारे में भी नहीं पता है प्यारे साथियों, वे आज के सेशन में, आज के जो है कि लेक्चर में उनका जो है सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा दशमलव को लेकर के। इसके बाद जो है कि उन्हें किसी भी लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगा इस वीडियो के बाद। तो आप लोग जो है बड़े ध्यानपूर्वक जो है कि प्रश्न कॉन्सेप्ट को देखें। यह जो पॉइंट है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, दशमलव कहते हैं। यह जो पॉइंट है, ठीक है, यह जो पॉइंट है इसे हम लोग जो है दशमलव कहते हैं। दिस इज अ दशमलव। अब इस वाले भाग को, यह जो पोर्शन है, इसे हम लोग जो है कि होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं, या हिंदी में इसे हम लोग पूर्णांश कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांश कहते हैं। इसे दशमलव कहते हैं, पॉइंट कहते हैं, दशमलव कहते हैं, ठीक है। दशमलवांश, इसे हम लोग दशमलवांश कहते हैं प्यारे साथियों। और यह पूरा संख्या जो है कि डेसिमल नंबर कहलाता है। इस पूरे संख्या की बात करेंगे, प्यारे साथियों, तो यह जो है कि दशमलव संख्या कहलाता है। यह दशमलव
दशमलव संख्या, यह दशमलव संख्या कहलाता है। आई होप कि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दशमलव के राइट हैंड साइड यह पॉइंट है, दशमलव है, ये दशमलव है, ये पूरा संख्या दशमलव संख्या कहलाता है। ठीक है, इसके राइट हैंड साइड को दशमलवांश कहते हैं। दशमलवांश को हम लोग डिजिट में पढ़ते हैं, दशमलवांश को हम लोग एक साथ नहीं पढ़ते हैं, डिजिट में एक एक करके पढ़ते हैं। और इसके लेफ्ट हैंड साइड को जो है कि होल नंबर या पूर्णांश कहते हैं। इसको हम लोग जो है जैसे नंबर को पढ़ते हैं पूर्ण रूप से, एकत्रित रूप से, ठीक है, वैसे उसको पढ़ा जाता है नॉर्मली। जैसे इसको पढ़ना हो तो हम पढ़ सकते हैं 3.45। क्या पढ़ सकते हैं? 3.45। एक बात और आपको जानना है कि जब भी किसी दशमलव संख्या में, जैसे यही संख्या हमने लिखा है 3.45, हमने यही संख्या लिखा, जब भी किसी संख्या में हम 1 पर 0 लगा के मल्टीप्लाई करते हैं, 1 पर 0 लगा करके, यानी कि 10 के मल्टीपल के रूप में मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 10 के पावर n से, तो दशमलव की बात कर रहे हैं, दशमलव यानी पॉइंट राइट हैंड साइड चला जाता है। कितना चला जाता है? अगर 10 के पावर n है तो n टाइम, n स्थान, n स्थान जो है कि वह राइट हैंड साइड चला जाता है। n का मतलब है कि अगर n का मान हम रखते हैं 1, तो दशमलव n का मान 1 रखेंगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा? 1, यानी कि 10 हो जाएगा। अब 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं पर साथियों, तो एक स्थान ये राइट हैंड खिसक जाएगा, यहां आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 34.5 हो जाएगा इसका मान। इसका मान कितना हो जाएगा? 34.5 हो जाएगा। और अगर हम जो है n का मान 2 लेते हैं पैर साथियों, तब इसका मान क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 3.45 मल्टीप्लाई बाई 100। जब n का मान 2 लेंगे तो 10 के पावर 2, यानी कितना हो जाएगा? 100। अब 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 स्थान आप क्या करेगा, ये 2 स्थान राइट हैंड साइड चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 345, यह इसका मान आ जाएगा। इसी तरीके से जो है आप मल्टीप्लाई करते हैं 10 के पावर n लगा करके, यानी 10 जो है कि 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक स्थान राइट हैंड साइड जाएगा। अगर 10 के पावर 2 लगाते हैं 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, ऐसे करके यूं समझना है आपको। 0 लगा के मल्टीप्लाई करते हैं तो दशमलव राइट हैंड साइड खिसक जाता है। ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है। जब हम 10 से डिवीजन करते हैं तो 10 पर जितने 0 होते हैं उतने स्थान दशमलव लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि बाएं साइड खिसक जाता है। तो आशा कर रहे हैं कि अब दशमलव के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो प्यारे साथियों, हम लोग बात कर रहे थे कि अगर इस प्रकार से संख्या दिया गया हो तो इसे जो है कि नॉर्मली तौर पर हम लोग जो है कि 2/10 लिखेंगे। यही संख्या अगर लिखा हो 0.02 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/, संख्या पूरा लिख लेंगे, संख्या है 02, ठीक है, और डेसिमल 1, फिर अपान में 1 रख देंगे, फिर डेसिमल कितनी संख्या है 1 2, तो यह हो जाएगा 00। इसको बराबर करके आप ले सकते हैं 2/100, क्योंकि किसी भी संख्या के राइट हैंड साइड में 0 है, लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब फिर अगर हम लोग बात करें 0.002 तब इसका मान क्या होगा?
तो आप कहेंगे कि पूरा संख्या लिख लेंगे, तो अब इसका मान तो कोई है नहीं, समझ गए होंगे, तो इसको पूरा पूरा लिख देंगे 2 और 1, 2/1 और कितने जीरो लगाएंगे 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अब इसको देख रहे हैं कि यह क्या है 2/10⁻1 है। अब इसको देख रहे हैं क्या है यह 2/10⁻2 होगा, यही होगा। अब इसे अगर चेंज करेंगे तो प्यारे साथियों का हो जाएगा 2/10⁻3 है। तो डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में यही आपको बताया गया कि वह फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 के पावर में बढ़ता रहे। तो आप देख रहे हैं कि यह जो है कि 10 के पावर में इसका मान बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो यह रहा जो है कि डेफिनेशन, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझे। अब हम लोग देखते हैं कि डेसिमल कितने प्रकार, अगर यहां पर बात करेंगे एक होता है टर्मिनेटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं प्यारे साथियों शांत। इसे हम लोग कहते हैं हिंदी में अशांत। शब्द से ही है कि यह शांत हो जाता है, रुक जाता है, किसी स्थान के बाद जो है कि रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। यह शांत है, यह शांति इसके पास नहीं है, इसके पास शांति नहीं है, यह आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, यह जो है कि दो प्रकार का होता है प्यारे साथियों, यह दो प्रकार का होता है। अगर इसकी हम लोग बात करेंगे, यह क्या होता है रिकरिंग, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। और इसे जो है कि नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत दशमलव। इसे तो प्यारे साथियों यह रहा जो है कि डेसिमल के प्रकार। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी आज जो है कि आज के सेशन में, आज के सेशन में हम लोग जो है कि टर्मिनेटिंग शांत दशमलव को देखेंगे। शांत दशमलव को अगर देखने की बात करेंगे प्यारे साथियों, तो इसमें जो है शांत दशमलव को हम लोग सिंपल डेसिमल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग सिंपल डेसिमल भी कहते हैं। अगर हम लोग यहां बात करें टर्मिनेटिंग के, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, इसको हम लोग आर करके सिंपल डेसिमल बोल सकते हैं। सिंपल डेसिमल नंबर, सिंपल डेसिमल नंबर भी के रूप में भी हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे हम लोगों ने देखा, अभी अभी लिखा गया आपको कि 0.3, 0.3, 0.25, 0.5, 0.6,
4.25। तो एक किसी न किसी स्थान के बाद जो है क्या हो जा रहे हैं, रुक जा रहे हैं, इसीलिए इसको जो है कि शांत दशमलव कहते हैं। अगर इन सब का जो है कि हम लोगों को चेंज करना हो फ्रैक्शन के रूप में प्यारे साथियों, तो हम क्या करेंगे, इसको आपको बताया गया कि ऐसे शांत दशमलव को, टर्मिनेटिंग डेसिमल को बेहद आसान है फ्रैक्शन में चेंज करना। सीधे सीधे जो नंबर दिया है उसको लिख देना है अपान 1, और जितने डेसिमल नंबर है उतने जीरो लगा देना है। अगर इसको लिखना होगा तो टोटल नंबर को लिख देना है प्यारे साथियों, और 1 लिखने के बाद जितने डेसिमल नंबर है उतने जीरो लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल नंबर को लिख देना है, फिर उसके बाद जितने डेसिमल नंबर है उतने 0, 1 पर हम लोग लगा देते हैं। तो यह जो है कि क्या हो गया, यह शांत दशमलव को फ्रैक्शन में चेंज करना बेहद आसान है, और इसी प्रकार से जो है कि इसको हम लोग चेंज करते हैं, और यही क्या है, शांत दशमलव है। एक बात और नोट करना है प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं, अच्छा आपको अगर पता हो कि अगर हमको 10 प्राप्त करना हो, हमें ऐसे दो संख्याओं का मल्टीपल करना है, ऐसे दो संख्याओं का मल्टीपल करना है जिससे हमें 10 प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो, 10 प्राप्त हो जाए। तो कौन कौन सी संख्या ऐसा हो सकता है? अगर हम कहें दो संख्या हमको लेना है, या मान लेते हैं एक संख्या हमने 2 ले लिया, तो 2 में क्या हम अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 10 मिलेगा? तो आप कहेंगे कि नहीं मिलेगा। अगर 2 है, अगर हम 2 को में कहे कि अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करें तो क्या हमको 10 मिलेगा? तो आप कहेंगे कि नहीं मिलेगा। और अगर मैं कहूं कि 2 में 5 का मल्टीप्लाई करें तो 10 मिलेगा, तो आप कहेंगे कि यस 10 मिलेगा। अगर हम कहेंगे कि 2 में 7 का मल्टीप्लाई करें तो क्या 10 मिलेगा? तो आप कहेंगे कि नहीं। अगर हम कहें कि 2 में 6 का मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से अगर हम कहें कि 2 में 8 का, 2 में 9 का मल्टीप्लाई करें प्यारे साथियों, तो हमें 10 मिलने वाला नहीं है। तो इससे क्या साबित हो रहा है? इससे साबित हो रहा है कि टर्मिनेटिंग, हम बताना यह चाहते हैं कि शांत दशमलव कब हम प्राप्त करेंगे। शांत दशमलव हम कब प्राप्त करेंगे प्यारे साथियों? तो शांत दशमलव हम तभी प्राप्त कर पाएंगे जब किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन का, प्यारे साथियों किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हर में 10 या 10 का मल्टीपल हो, तभी वह शांत दशमलव कहलाएगा। नहीं तो वह शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। इस पर प्रश्न आपको बेहद मिलते हैं। तो एक बात आपको स्पष्ट हो गया कि वह बातें क्या स्पष्ट हुआ कि अगर किसी के डिनोमिनेटर में 2 या 5 हो, या दोनों हो, 2 और 5 दोनों हो, तब उसे हम लोग जो है शांत दशमलव में चेंज कर सकते हैं। और अगर किसी भी डेसिमल के या किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर 10 है तो वह शांत डेसिमल होता है। और शांत डेसिमल बनाने के लिए अगर उसके डिनोमिनेटर में 2 हो या 5 हो या दोनों हो, तभी हम उसको शांत डेसिमल बना सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आज का सेशन हम लोग यहीं पर रोकेंगे। नेक्स्ट सेशन में इसी सेशन से आगे बढ़ेंगे और आपको जो है कि सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा इसे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इसके डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो प्यारे साथियों, सेशन अच्छा लगा हो तो अपने प्यारे साथियों को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेहतर क्वालिटी और बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, यह समझ करके कि आपको कुछ भी नहीं पता है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।